गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। तो बोलिए सभी, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज गरुड़ पुराण के परम पवित्र पाठ का दूसरा अध्याय। अभी आपने पीछे कथा सुनी कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने गज की रक्षा की। इसके बाद जब वो अपने धाम को लौट रहे थे तब गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो जानवरों पर भी दया करते हैं, आप महान हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। परंतु जो हाथी था वो गज था, वो भगवान विष्णु से नाराज हो गया। भगवान विष्णु ने उसकी नाराजगी का कारण पूछा। गरुड़ ये सब लीला देख रहा था। गरुड़ भगवान से कहता है कि हे प्रभु, वह गज की आपने रक्षा की पर वो आपसे नाराज क्यों है। वो कह रहा था कि हे प्रभु, आप मुझे बचाने आए थे, मेरे को मोक्ष देने आए थे, परंतु आपने मेरे से पहले इस मगरमच्छ को मोक्ष क्यों दे दिया, शांति क्यों दे दी। मुझे यह बात समझ में नहीं आई। जब गरुड़ ने बार बार यह बात भगवान विष्णु से पूछी तब भगवान विष्णु ने बोला कि देखो गरुड़, गजराज मेरे परम भक्त थे, मैं उनकी रक्षा के लिए आया था, परंतु उस मगरमच्छ ने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए थे। अतः मुझे अपने भक्त से पहले अपने भक्तों के भक्त का भी तो उपकार करना है। नमः। अतः जिसने स्वयं मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए हो वो तो मेरा सबसे प्रिय है। अतः मैंने सबसे पहले ग्रह को अपना धाम दिया, उसके बाद मैंने गज को समझाया। यह बात सुनकर गरुड़ जी की आंखें खुल गई और वो बार बार अपने घमंड पर, अपने बल पर दुखी होते हुए भगवान का ध्यान करने लगे और कहे, हे प्रभु, आप महान हैं, आप समस्त प्रकार के सुख है, आप ही दुख के नाश करने के मूल कारण हैं। अतः बोले श्री नारायण भगवान की जय। इस कथा में दूसरे अध्याय में इसमें यम मार्ग की यातनाओं का, बैतरणी नदी का कैसा रूप है, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः जाना और पुत्रों द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण करना के बारे में हम जानेंगे। गरुड़ ने कहा कि दृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुखदः तत्र यान्ति यथा पापस्तमे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई है, होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताओ। श्री भगवान बोलते हैं, यम मार्गम महादुखप्रदम ते कथ्यामहम मम भक्तोपि तक्षुत्वाम तम भविष्यसि कंपितः वृक्षछाया चत्रास्ति त्यत्र विश्रमते नरः यास्मिन् मार्गे न चानघ्यम येन प्रणाम समुग्धते न जलम दृश्यते क्वापि तृषियो तोति वह पिपिवे तप्यन्ते द्वादशित्याम परल्याम यथा खगः। भगवान बोलते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाली यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूँ, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप जाओगे जबकि तुम्हें डर नहीं लगता। देखिए, गरुड़ जी को डर नहीं लगता था, परंतु कहे कि ऐसी बताऊंगा कि तुम भी कांप जाओगे। यम के मार्ग में कोई भी पेड़ नहीं है, कहीं छाया नहीं है, चारों तरफ अग्नि बरस रही है, जिससे वहां प्राणों की रक्षा। भगवान बोले कि हे गरुड़, कि उस यम मार्ग में कहीं भी पेड़ नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके, उस यम मार्ग में अन्न नहीं है जिससे प्राण की रक्षा हो। हे खग, वहां जल भी नहीं है और किसी प्रकार का कोई जीव नहीं है। वहां प्रलय काल की तरह 12 सूरज हमेशा तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है, कभी कांटे चुभते हैं, कभी महा विषधर सर्प उसे काटते हैं। वह पापी शेर, ब्याग, कुत्तों के द्वारा दंड मारा जाता है, तड़पाया जाता है, उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन
विस्तार वाला कहा गया है। वह उन कौवा, उल्लुओं आदि पंछियों की जो बिट है, गिद्धों के जो मल है, उनके द्वारा निपट जाता है। 80 पत्र के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। 80 पत्र गुरुजी ऐसे पेड़ जिनके पत्ते तलवार की तरह तीखे होते हैं, झाड़ियाँ, उनमें से जब निकलता है तो जगह जगह उसका शरीर कट जाता है। कहीं वो अंधे कुएं में गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और इस तरह वह आगे आगे बढ़ता है। और कहीं कहीं अंधकार आता है तो अंधकार में कीड़ों से भरे हुए तालाब में गिर जाता है और वहाँ जल के कीड़े उसे काटते हैं। तो कहीं तपे हुए रेत पर चलता है, गरम गरम अंगारों की बारिश होती है, और कहीं रक्त की नदी में गुजरता है। कहीं कहीं पीप ओलों की बिस्ती में, कीचड़ में, अनेक प्रकार की गहरी खाइयों में गिरता हुआ वो जीव आगे बढ़ता है। कहीं बड़ा अंधेरा है, कहीं बहुत तकलीफ है, अतः इन सब तकलीफ को पार करते करते वह आगे बढ़ता है। इसी प्रकार यम के मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर बड़ी दुखदाई है, उसकी बात से डर लगता है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें मवाद बहता रहता है, खून बहता रहता है, हड्डी बहती रहती है, और तरह तरह के रंग बिरंगे दुख देने वाले कीड़े उसमें हैं। वह नदी बहुत गहरी है और पापियों को दुख देने वाली है। वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण बड़ी दुर्गम है। बड़े बड़े घड़ियाल, जीव जंतु भयानक उसमें रहते हैं। आए हुए पापियों को देखकर वह नदी गरम तेल की तरह खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले गंदे गिद्ध वहाँ रहते हैं। अलग अलग प्रकार की छिपकलियाँ, जोंक उसमें रहते हैं, जो पापी का खून पीते हैं और उसे कष्ट देते हैं। उसको देखने के बाद प्रेत व्याकुल हो जाता है, डर से चेतना शून्य हो जाता है, उसकी चेतना चली जाती है। इस प्रकार उस नदी में अनेक प्रकार के कष्ट पाता हुआ दुख मार्ग में रोता चिल्लाता हुआ पापी आगे बढ़ता है। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं और कुछ कील के अगले हिस्से में फंसाकर खींच कर लिया जाता है। इस प्रकार उन्हें नाना प्रकार से कष्ट दिया जाता है। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए अपने पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग पर चलते हैं। यमदूत उन्हें बड़े प्रकार से कष्ट देते हैं। पैर से, लात से, गदे से, चिमटे से उन्हें मारते हुए यमलोक को ले जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हे पुत्र, हे बीबी, हे पत्नी, हे पिता ऐसा कहकर पुकारता हुआ हाय हाय विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला में चलता हुआ वो विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर कर भी मैंने धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, ऐसा वो विचार करता है। मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं, देवताओं का पूजन नहीं किया, तीर्थ की सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल है, भोगो। हे देवी, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, नंदी का, देवता का, गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों का उपकार नहीं किया, अब उसका फल है, भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में कभी मैंने जल नहीं दिया, पंछियों को पानी नहीं पिलाया, गौ ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, अतः भोगो। तुमने दान नहीं किया, अपने बड़े की आज्ञा नहीं मानी, सत्कार नहीं किया, अब भोगो। पुराणों को नहीं सुना, प्राणों के वचन नहीं माने, विद्वान जनों की पूजा नहीं की, अब इस दुष्कर्मों का फल भोगो। नारी नर इस बात पर विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बताएं कि उस समय क्या हालात होती हैं। धर्म की बुद्धि से एकमात्र परिवार, पति, बच्चे की सेवा न करना, समाज का भला न करना, मनोकामना किसी की पूरी न करना, अपने लिए ही करना इत्यादि स्वार्थमयी जीवन जीने के बाद यमपुरी का फल अब भोगो। इसलिए हे देहीन, जैसा किया है अब उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने उपवासों में तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तर नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। जिसने व्रत नहीं किया, पूर्व जन्म में किए गए
दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुख प्राप्त करने के लिए ही कई बार नारी का शरीर भी प्राप्त होता है। चंद्रायण व्रत, चंद्रमा की कलाओं के हास और वृद्धि के अनुसार उतने ही ग्रास ग्रहण करने के लिए किए जाने वाला व्रत चंद्रायण व्रत कहलाता है। यह पिपीली का मध्य और यब मध्य इन नामों से भी जाना जाता है। अतः कभी न कभी साल में, 2 साल में, लाइफ में एक बार चंद्रायण व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, चंद्रायण व्रत करने से पाप के साथ साथ रोग भी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो असाध्य है तो चंद्रायण व्रत करने से खत्म हो जाती है। इस प्रकार बहुत सी तरह से विलाप करते हुए स्त्रियों की आत्मा भी सोचती है। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात की पंडित जी ने, चंद्रायण व्रत जो है वो करना चाहिए, चाहे साल में एक बार करिए, चाहे 6 मंथ में एक बार करिए, लेकिन करना चाहिए। ये चंद्रायण व्रत जो है वो होता है क्या? शिफाली जी, चंद्रायण व्रत पूर्णमासी से, जब पूर्णमासी होती है तो शुरू होता है जी। जब पूर्णमासी होती है तो क्या करना चाहिए? इंसान को कुछ नहीं खाना चाहिए जी। कुछ नहीं खाना, सिर्फ और सिर्फ पानी और फल ले सकता है। वैसे तो ग्रंथ हमारे ये भी कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना जी, बिल्कुल निर्जला फल, पानी पी सकते हैं, कुछ नहीं खाना। लेकिन फल फ्रूट ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि आजकल जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। ये दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसको दूर करता है। 15 दिन तक शिफाली जी कुछ नहीं लेना जब चंद्रायण व्रत हो। 15 दिन पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक इंसान ने कुछ नहीं खाना। जब मस्या आती है तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ही मस्या आए, जब मस्या समाप्त होती है तो एकम आती है, प्रतिपदा तिथि आती जब, तो 1 गिलास, शास्त्रों में लिखा है अंडे के जैसे 1 गिलास आपने सिर्फ 1 बुर्की खाने की लेनी है, चाहे वो देसी घी की चूरी ही बना के खा लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खाओगे, 15 दिन के बाद थोड़ा सा पेट को आराम मिलेगा। जब दूज आती है तो आप 2 गिलास, जब तीज आती है तो 3 गिलास, जब चौथ आती है तो 4 गिलास, ऐसे धीरे धीरे करते करते जब 14 आती है तो 14, तो जब पूर्णमासी फिर आएगी तो पेट भर खाना खाना है, जो मर्जी खाना है। ये 1 महीने का व्रत होता है। जो इंसान 1 महीने का व्रत विधि बता करता है तो उसे कभी भी दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगती, और जो पेट के रोग, कैंसर तक की बीमारी भी दूर हो जाती है। ये साल में चाहे 2 साल में 1 दफ़ा जरूर करना चाहिए। तो मैंने शेफाली जी को बोला, शेफाली जी हम करेंगे, करना चाहता हूँ मैं भी। और फल फ्रूट आप खा सकते हो भाई, ये मेरा निजी है, मैंने आपको बताया, लेकिन शास्त्र बोलते हैं आपने 15 दिन तक कुछ नहीं खाना, लेकिन आप फल फ्रूट और जल पान कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा बताया प्रोफेसर। चंद्रायण व्रत जो है वो शास्त्रों में भी है। पता नहीं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने पहले से, मुझे लगता है बचपन से ही ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं आप कम खाइए, कम खाइए, कम खाइए। कम खाने से इंसान की बुद्धि जो है विकसित होती है, इंसान तरक्की करता है और उन्नति की तरफ जाता है। तो प्रोफेसर, खाना ना खाने से भी देखिए कि इंसान जो है वो तरक्की करता है, उसकी बुद्धि ज़्यादा काम करने लग जाती है। पंडित जी आगे का बताइए। हाँ जी, आगे चलते हैं। इस तरह बहुत से प्रकार से रोता चिल्लाता हुआ वह अपने पूर्व देह का याद करता है, मेरा मानव जन्म, मेरा शरीर कहाँ चला गया। इस प्रकार चिल्लाता हुआ प्रेत वायु मार्ग में यम की तरफ आगे जाता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले हवा की तरह चलता हुआ 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस सुंदर श्रेष्ठपुर में प्रेत के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला बट का पेड़ है। उस पुर में यमदूतों द्वारा उसे आश्रम विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह अपनी स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुख को याद करता है। वह अपने धन, भाई, पुत्र, पोता आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है, रे मूर्ख,
जीव अपने कर्म पार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक यम मार्ग पर चल। ए परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथ्य ही है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तू जानता था कि तुझे एक दिन मरना है, तो उस रास्ते पर फिर भी तूने कुछ नहीं किया। यह मार्ग तो बच्चों को भी पता रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराण नहीं सुने? इस प्रकार कहकर उसे बार बार यमराज मुदगर से मारने के लिए दौड़ते हैं और वह जीव चिल्लाता हुआ भागता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण कुछ भी नहीं मिलता, परंतु मासिक में किए गए श्राद्ध को, पिंड को वह खाता है। उसके बाद वह जीव शौरीपुर को जाता है। उस शौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने प्रेमी जनों को जो दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न और जल को खाकर उस पुर को प्राप्त कर देता है। उसके बाद शीघ्रपूर्वक वह प्रेत नागेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर वह बहुत दुखी होता है। दया रहित दूतों द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड, जल और वस्त्र का उपयोग कर यम किंकरों द्वारा पास से खींचा हुआ वह रोता हुआ फिर आगे जाता है। 3रे महीने में गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में सेलांगामपुर और वहाँ से प्रेत ऊपर, बहुत अधिक ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पत्थरों की बारिश होती है और 4थे मासिक पिंड को खाकर वह सुख होता है उसको। उसके बाद 5वें महीने वो प्रेत क्रौंचपुर पहुँच जाता है। क्रौंचपुर में पहुंचकर वह प्रेत बंधुओं द्वारा अपने हाथों दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद उन मासिक पिंड को घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक वहाँ विश्राम कर यमदूतों द्वारा डराए जाने पर उसे छोड़कर चला जाता है। चित्रभवन नामक नए पुर को जाता है। वहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महाबैतरणी नदी को पार करवाने के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा उस प्रकार का सुंदर कर्म हो, पुण्य हो, तो आप इस नाव में बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान देने को ही महान कहा है। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, दान के द्वारा ही पार कर सकती है, इसलिए इसे बैतरणी कहते हैं। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हे भगवान कहकर चिल्लाता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी और खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत रोने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो। ऐसा पापात्मा उस बैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुंह में कांटा फंसाकर बंसी की सहायता से मछली की तरह उसे खींचकर पार करते हैं। वहाँ 6 मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वो बहावतपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा किया हुआ 7वें महीने का पिंड खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ और महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें महीने में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां महीना पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयानक क्रंदगणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला वहाँ जीव दुखी होकर रोने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयानक
भयभीत किया हुआ जाता है और 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतपथ भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां पुत्र आदि पिंडदान और जो जल से प्राप्त जो दिया होता है उससे सुख होता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्र आदि द्वारा दिए गए 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोशवर्ण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले घनघोर मेघ बारिश करते हैं। वहां पर दुख उन प्रेत उनाभिष श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड़य नामक नगर को जाता है। वहां हिम से भी 100 गुना ठंड है, शीत से भी इतनी ठंडी है कि जान नहीं बचती, परंतु उस शीत में भी 10 दिशाओं में यमदूत उसे मारकर उसी में दौड़ाते हैं। और जो बंधु बांधों ने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं वह उस शीत से बड़ा दुख पाते हैं। शायद कहीं कोई हमारा बंधु हो जो मेरे दुख को दूर कर सके, तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण कर लेता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। देखिए गुरुजी, उसके बाद 12 वर्ष के महीने के बाद यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर जो एक हाथ का शरीर बना होता है उसको छोड़ देता है। हे पंक्षीराज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे काश्यपातमज, यानी कश्यप ऋषि के पुत्र थे गरुण जी, इसलिए उन्हें कश्यपातमज भी कहते हैं। हे गरुण, जिन्हें औधर्व देहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुरी में जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्म राजपुर में 4 दरवाजे हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का मैंने तुम्हें सारा किस्सा बता दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, यह सब मैंने तुमने बतला दिया। और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारद द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो नारायण। प्रोफेसर, आपने फूल और चावल का महत्व बताया हमें और पानी का महत्व बताया, लेकिन प्रोफेसर मैं चाहूँगी कि अगर आप लेकर बैठे हैं तो जितना समस्त परिवार आपका गरुड़ पुराण का ये पाठ सुनेगा, हाथ में ये अक्षत और चावल रख सकता है, फूल या चावल रख सकता है और पानी का गिलास अपने पास रख सकता है। और इस फूल और चावल का और ये पानी के गिलास का एंड में या अंत में करना क्या है, इसका भी आप बता दीजिए, क्योंकि लोग रख लेते हैं फिर उस पानी को हम पी लेते हैं। मतलब आप बोलते हैं कि नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो पानी है वो बहुत जल्दी खींचता है अपनी ओर। लेकिन प्रोफेसर, ये जो हम गरुड़ पुराण का पाठ सुन रहे हैं, कहते हैं कि जीते जी नहीं सुनना चाहिए, मृत्यु के समय ही सुना जाता है, लेकिन अब पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, क्या इस पानी का अब क्या महत्व है, ये आप हमें बताइए। शेफाली जी, ये फूल और चावल आप पास में रखिए ताकि आपकी भी रक्षा हो, ताकि आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी ना रहे जब आप ये पाठ सुने। और साथ में पानी का गिलास रखिए, पीने के लिए पानी अलग और दूसरा पानी उस पर फूल डाल के रखिए अलग, क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं, पीने के लिए पानी अलग रखते हैं और दूसरा पानी जो वो अलग रखते हैं। ये कैमरामैन आपको दिखाएगा। और आपने क्या करना है, जब ये कथा समाप्त होती है तो यही फूल और चावल उसी पानी के बीच में डाल देने हैं और पानी को रात भर रखिए। सुबह उठते ही आपने इस पानी को और जल को पौधों में डाल दीजिए। ये सबसे आसान विधि है और सबसे बढ़िया विधि है। इससे आपके जो ग्रह हैं, बुरे ग्रह हैं, वो भी शांत होते हैं। ओम नमः शिवाय। आज आपने गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय सुना और ये अध्याय सुनने मात्र से ही पितृ शांति होती है। अगर जिसकी कुंडली में पितृ दोष है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके पितरों की शांति हो, साथ में दूसरों के पितरों की भी जो है मुक्ति हो जाए। तो कमेंट में आपने लास्ट में ये मत भूलिएगा, कमेंट में ओम नमो नारायण ये लिखना मत भूलिएगा आप। ओम नमो नारायण।